आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आजकल दो इंटरव्यू बड़े चर्चा में हैं। एक सिद्धार्थ कन्नन का, उसके बाद में आया टेरी मसाला पर। और दोनों ही चर्चाओं में या दोनों ही इंटरव्यू में जो चर्चा में सेंटर में आई वो थी अपनी पीपीका मैम। अब इससे चर्चा में वो आ गई, सेंटर में वो आ गई। अब एक और है जिसको कॉपी करना है, हर तरह से अपनी भाभी को कॉपी करना है। यानी आप जान गए होंगे डब्बा जी। अब डब्बा जी ने भी कहा कि भाई अगर ऐसा है तो हम भी एक इंटरव्यू प्लान करते हैं और हमें भी इंटरव्यू देना है। तो आज वो हमारे पास आई हैं इंटरव्यू देने के लिए। फ्रेंड्स ऐसा मत बोलो फ्रेंड्स। मैं भी तो कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ और हर समय आप लोग भाभी भाभी करते रहते हैं। भाभी से ज़्यादा फैंस मेरे हैं, चाहे भाभी मेरी हो या ना हो। फ्रेंड्स सब ऐसे ही कहते रहते हो। हाँ हाँ डब्बा जी, हमें पता है आप बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं। आप सब लड़कियों को आजकल घबराना सिखाती हैं, डरना सिखाती हैं, चाय कैसे फैलाना है वो सिखाती हैं। और एक और डिश आप बनाना जानती हैं, बिना मटर के मटर पुलाव। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि आपने ये कैसे सीखा कि बिना मटर के मटर पुलाव बना दिया जाए। हालांकि हमारा सवाल तो दूसरा था, अब जब बात चली है तो हमें ये डिश जानना ज़रूरी है। फ्रेंड्स ऐसे मत कहो, ये सब अम्मी की गलती है, रिजा की गलती है, सनी की गलती है। फ्रेंड्स मुझे तो बनाना आता है, मैं तो मटर पुलाव बनाने के बाद भी मटर डाल देती हूँ। चलिए छोड़िए, आप इतना ज़्यादा सिखाएंगी तो आजकल की लड़कियां कुछ ज़्यादा ही सीख जाएंगी। हम अपने पहले सवाल पे आते हैं। ये बताइए, बहुत ज़्यादा आप उसके लिए ट्रोल हुई और सब लोग जो है वो अपने अपने जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, कोई ब्लॉग बना रहा है, कह रहा है कि आप फ़नी की मम्मी को वहाँ पे रोती हुई छोड़ कर आ गई। ऐसा क्यों किया आपने? फ्रेंड्स वो रो नहीं रही थी, वो उनकी खुशी के आंसू थे। आप देख लो आजकल फनी कितनी खुशी से रहता है। कभी मेरा बैग उठा के चलता है, कभी मेरी चप्पलें उठा के चलता है। आपको पता नहीं है फ्रेंड्स, वो कभी कभी मेरे लिए गाड़ी भी चलाता है और कभी कभी मेरे लिए खाना भी बनाता है। और आपको तो पता ही है, उन्होंने मेरे रिचार्ज किया था। फ्रेंड्स उन्हें ऐसे मत बोलो फ्रेंड्स। हाँ हाँ डब्बा जी, हमें पता है कि आपने जो सनी का क्या किया है, और हमें तो ये भी पता है कि जब सनी से शादी नहीं भी हुई थी उससे पहले ही आपने तो घर यहाँ पहले ही बना लिया था और आपकी सारी प्लानिंग पहले ही हो गई थी। पर कुछ भी कहिए, आप आज जिस भी मुकाम पर हैं और जो भी कुछ हैं वो तो आप अपनी भाभी की वजह से ही है ना। आज की डेट में देखा जाए तो ये व्लॉग और ये जो लोग थे पहले तो भाभी से ही थे, लेकिन आप कभी भी उनका शुक्रिया अदा नहीं करती। आप उनको थैंक यू नहीं बोलती, ऐसा क्यों? हाँ फ्रेंड्स आप सही कह रहे हो, ये तो हमारी भाभी बहुत ही अच्छी है। हमारी अम्मी भी कहती है, हमारे भाई भी कहते हैं, सब कहते हैं कि हमारी तो फरिश्ता भाभी है एकदम। ये तो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप थैंक यू नहीं बोलेंगी। आपने एक बार भी उनको शुक्रिया नहीं बोला कि आज आप जो भी कुछ हैं वो उनकी वजह से ही हैं। फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, आपस में कौन थैंक यू बोलता है, सबको पता है वो मेरी भाभी है। पर फिर भी आपको कम से कम ये तो बोलना ही चाहिए कि शुक्रिया, आपकी वजह से हम इतने सब पा लिया हमने। अब इतनी भी अच्छी नहीं है वो जो मैं उनको थैंक यू बोलूं। अब मैं ऐसे बोलने लगूंगी तो आप लोग फिर कहेंगे। चलिए छोड़िए, हमें तो पता है कि आपके और उनके बीच में क्या है। लेकिन अब एक बात करते हैं। आजकल सब लोग आपकी हेल्थ के ऊपर भी बात कर रहे हैं। आप अपनी हेल्थ पर इतना ध्यान क्यों नहीं देते हैं? हाँ फ्रेंड्स अब हम जिम जाने लगे ना, अब हम एकदम ठीक हो जाएंगे। और फ्रेंड्स रेहान का क्या है, रेहान तो बस ऐसे कहता ही रहता है और उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते ना फ्रेंड्स। डब्बा जी, ये बात तो ठीक नहीं है। लड़कियों को भी तो अपने अपने अधिकार होते हैं। ये थोड़ा ना कि वो कुछ भी कहेगा तो वो ठीक है, लेकिन अगर रिजा कुछ कहेगी तो आप उसको इतना कुछ बोलेंगे। अच्छा ये बताइए, ये बच्चे इतने पढ़ने वाले बच्चे हैं और आपको उनको रात रात तक लेके घूमते रहते हैं, कभी कॉफ़ी बक्स, कभी स्टार बक्स, कभी कुछ कभी कुछ कभी केक। रात को 2-2 बजे तक आप लेके घूमते रहते हैं। अरे भाई, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। नहीं फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, हमें हम भी तो पढ़े हुए हैं ना। हम भी जानते हैं पढ़ाई कैसे होती है, पास कैसे हो जाता है। और अभी हमने टेबल भी तो मंगाई है ना उनके लिए। अच्छा छोड़िए, ये तो बताइए कि आप जो है इतना ब्रांड 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 क्यों करती रहती हैं? जहाँ देखो आप कोई ना कोई ब्रांड का नाम लेती रहती हैं। चलिए, ब्रांड तो ब्रांड है, उसके साथ साथ आप जिसके देखो उसको ये कहती हैं ये कपड़ा हमने दिलवाया था, ये हमने वहाँ से दिलवाया था, ये कैसा लग रहा है। आप सबके जो है गिनाती रहती हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर आपने दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन उसको बार बार आप सबके सामने ये दिखाना चाहते हैं कि आपने दिया है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हमारे पास तो इतने सारे कपड़े हैं और इतने प्रमोशन के वो आते हैं, हम मना करते हैं फिर भी इतने आते हैं। तो हम तो उनमें से जो कपड़े हमें सही नहीं लगते ना, वो हम थोड़े थोड़े करके दे देते हैं, सब इधर उधर दे देते हैं। इसीलिए हम पूछते हैं कि जो कपड़े हमें पसंद नहीं है वो आपको कैसे लग रही है ना फ्रेंड्स।
आप जो बार बार 80,000 का सूट बोलते हैं, अब वो फट गया था, अब फटे हुए कपड़े तो नहीं पहन सकते ना फ्रेंड्स। आप लोग बार बार बोलते हैं 80,000 का सूट, 80,000 का सूट, तो 80,000 का सूट हमने अपनी काम वाली को दे दिया। अब फ्रेंड्स हम तो इतने सूट दे भी देते हैं, लेकिन हमारी भाभी तो वो भी नहीं करती। पर एक बात के लिए आपकी बहुत तारीफ़ करनी होगी, जब भी आप कोई प्रमोशन करती हैं तो आप इतनी फ्लुएंटली और इतने तरीके से बोलती हैं और इतनी जल्दी जल्दी बोलती हैं कि जो प्रोफेशनल मॉडल्स हैं आपके आगे तो वो भी शर्मा जाएं। आप एक तो बात बताइए कि आपने इस तरीके से कैसे सीखा, जबकि बाकी सब काम में तो आप बहुत घबरा जाते हैं। फ्रेंड्स ये बात सुन के तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, और फनी भी ऐसा बोलते कि हम तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। फ्रेंड्स फ्री के पैसे के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है ना फ्रेंड्स। डब्बा जी, जब आप पहले भैया भाभी के साथ जाती थी तब तो आप प्लेन से जाती थी, और आजकल हम देखते हैं कि आप हमेशा ट्रेन से जाती हैं। ऐसा क्यों? पहले तो आप आराम से जाती थी। फ्रेंड्स जैसा आप जानती हैं कि हम डरते घबराते तो बहुत ज़्यादा ही हैं, इसलिए हम जब एरोप्लेन में नहीं जाते हैं और हम ट्रेन से जाते हैं। और ट्रेन से जाने से ना हमारे को फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं बहुत सारे, तो उनसे कंटेंट भी मिल, तो इसलिए हम ट्रेन से जाते हैं। टाटू। अरे अरे, अभी आप कहाँ जा रही हैं? अभी तो हमारे कुछ और सवाल भी हैं। लग रहा है कि आज तो आप कुछ सही बोल रही हैं और कुछ सच्चाई बोल रही हैं, तो आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। और एक बात बताइए डब्बा जी, कि आप किचन में जाकर अपने लिए तो वाइट एग का ऑमलेट बना सकती हैं, लेकिन भुजी बनाने के लिए आप बेटी खाला को बुला रही हैं। अरे तो उनकी उम्र तो देखिए, वो तो अब आपसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा उम्र में हैं, और देखिए कितनी चुस्त दुरुस्त और फिट दिखाई देती हैं और आपसे ज़्यादा अच्छी दिखाई देती हैं। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, हम सनी से बहुत प्यार करते हैं, और हमने तो उसके लिए उसने तो हमारा रिचार्ज भी कराया था फ्रेंड्स। और बेटी काला करते रहते हैं आप लोग। मैंने तो सनी के पैर भी दबाए थे ना फ्रेंड्स। डब्बा जी, आप एक बात पे और ट्रोल हुई थी अभी कुछ दिन पहले, कि आपने एक पोस्ट डाला था कि आपके किसी व्यूअर ने आपसे हेल्प मांगी थी, और वो भी सिर्फ 60,000 रुपीज़ के लिए, यानी 60,000 रुपये के लिए। और इतनी छोटी सी रकम, मैं तो समझता हूँ कि आपके लिए कुछ भी नहीं है ना, आप तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो फिर उसके लिए भी आपने पोस्ट डाली और सब लोगों ने आपको ट्रोल किया कि इतना पैसा तो आप अकेले भी कर सकती थी। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप हमारी हालत देख रहे हैं ना, हमें सनी का भी खर्चा उठाना पड़ता है और साथ में उसके गुटके का भी खर्चा उठाना पड़ता है। हमारे पास भी पैसे कहाँ हैं, और हमें मुंबई मुदाहा ये सब भी तो करना होता है फ्रेंड्स। हमें स्टारबक्स भी तो जाना होता है फ्रेंड्स, और साथ में मुंबई में भी गाड़ी चलानी होती है और मुदाहा में भी गाड़ी चलानी होती है। और फ्रेंड्स इन सब में भी तो तेल मिलता है ना, इसके भी तो पैसे लगते हैं ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मुदाहा में भी सब कहते हैं, हर जगह सब कहते हैं कि इतना कमाती है। हमारे पैसों को नजर मत लगाइए ना फ्रेंड्स। देखिए डब्बा जी, आप जो है सबके प्रति आपको एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। आप अगर जो है आप 2.0 से बात करती हैं तो अलग से बात करती हैं, उसकी बात को तो आप बड़े हंसी में उड़ाती हैं, और जब रिज़ा से बात करती हैं तो आप ऐसा नहीं करते। और अभी हाल ही में आपने उसकी नाखून उखाड़ने तक की बात कर दी, और जब सब लोगों ने आपको ट्रोल किया तो आपने वहाँ से वो कमेंट वो डिलीट कर दिया, वो वहाँ से एडिट कर दिया। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसे नहीं है, हम दोनों से इक्वल प्यार करते हैं। और आप क्या सारी की सारी ऐसी बात करते, क्या ट्रोल ट्रोल लगा रखा है? क्या पूरी की पूरी पखियां हमारी आज ही उधेड़ दोगे? हम जा रहे हैं अपने प्यारे के पास, अपने सनी के पास। ओके बाय, टाटू। अरे अरे, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही डब्बा जी। अरे डब्बा जी तो नाराज़ होकर चली गई हैं। अब क्या करें, कुछ ऐसे सवाल होते ही हैं जिनके जवाब वो ठीक से देना नहीं चाहती, और आज तो वो फ्लो में बहुत सारी बातें कह गई हैं। चलिए अब इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, हम मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए, और ज़िंदगी में अपने रिश्तों की परवाह कीजिए, क्योंकि रिश्ते ही हमें ज़िंदगी में आगे ले जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।